नमस्ते। टारो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हम सब अपनी लाइफ में सक्सेस देखना चाहते हैं, अचीवमेंट देखना चाहते हैं। सबके लिए सक्सेस और अचीवमेंट अलग अलग एस्पेक्ट्स में हो सकते हैं। कोई रिलेशनशिप्स में चाहता है, कोई एक अच्छा इंसान बन के अपने आप को दिखाना चाहता है, कोई पर्टिकुलर करियर फील्ड में, कोई स्किल में, कोई आर्ट में, किसी भी फॉर्म में। कोई रोज़ अपनी लाइफ में कुकिंग करने के टाइम एक सक्सेसफुल डिश को बनाना चाहता है जिसमें बहुत टेस्ट है, जिसमें बहुत प्यार है, जिसमें बहुत नरिशमेंट है। सक्सेस हम सब के लिए अलग अलग तरीक़ों से आ सकती है लाइफ में, हम अलग अलग तरीक़ों से उन्हें चाह सकते हैं। बट क्यों कोई पर्टिकुलर सक्सेस आपकी लाइफ में आ नहीं रही है? क्यों पर्टिकुलर सिचुएशन को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? तो किस लूप में आप फंसे हुए हैं जिस वजह से आप फेलियर को ज़्यादा फेस कर रहे हैं, या आप अपने एक पास्ट एनर्जी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं? उसी के बारे में ये रीडिंग है। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। सिट्रीन टंबल ऑप्शन नंबर 1, क्लियर क्वार्ट्ज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्लिपिंग में क्लोजर व्यू मिल जाएगा आपको आपके ऑप्शंस का। एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा कॉल करेगा वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए, मोटिवेशन के लिए, आपके प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने सिट्रीन टंबल को चूज़ किया है। क्यों लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप बार बार फेलियर्स को फेस कर रहे हैं? क्यों वो अचीवमेंट नहीं मिल रही जो आप सोचते हैं या जो आप एक्चुअली चाहते हैं? सबसे पहले टैरो से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इससे रिगार्डिंग। आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आपके पास है किंग ऑफ कप्स। कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप समवेयर अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड नहीं हैं। जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ क्या वो सही होगा? एक जो माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट है वो आपकी समवेयर मिसिंग है, जिस वजह से जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसको कॉन्फिडेंटली नहीं ले पाते। जो चीज़ों को आपको सोच के काम करना चाहिए, उस सोच से, उस विजडम से आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते। हमेशा इमोशनल एस्पेक्ट को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हैं और आपके मोस्टली डिसीजंस, आपके मोस्टली चॉइसेस इमोशनल बेस्ड हैं। आप हमेशा लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं, लोगों की गाइडेंस अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली चाहते हैं। आपने कभी इस चीज़ का अटेम्प्ट नहीं किया कि मैं आराम से बैठकर इस चीज़ को समझूं, सोचूं कि अगर मैं इस डिसीजन के साथ जाऊंगा तो ये डिसीजन मुझे किस डायरेक्शन में ले जाएगा, ये मुझे क्या देगा, और अगर मैं नहीं जाता तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, क्या करना मेरे लिए सही है। आपकी अपनी एक जो जर्नी रही है, आपके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं, उस पे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना बिलीफ नहीं है। एक डिपेंडेंसी है लोगों की गाइडेंस पे। आपको ऐसा लगता है कि जो दूसरा मुझे बताएगा वो सही होगा। आप में से हो सकता है बहुत से लोग टाइम एंड अगेन एस्ट्रोलॉजर्स को, टैरो कार्ड रीडर्स को या किसी कंसल्टेंट को बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं फॉर क्लैरिटी, फॉर गाइडेंस। बट समवेयर आप ये भूल जाते हैं कि आपकी अपनी लाइफ की एक जर्नी है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी अपनी एक विजडम है सोल की। उस विजडम को आप यूटिलाइज नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। समवेयर प्रैक्टिकलिटी को भी आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है। किस पॉइंट पे प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है, कहाँ इमोशंस कितना इंडल्ज करना है, इस चीज़ का जो एक बैलेंस है वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक बैलेंस्ड वे में डिसीजंस को ले सकें और उस डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस पे, रिवॉर्ड्स पे, सक्सेस पे खुद पे बिलीव कर सकें। आपके पास और मैसेज है, विन और लूज़। आपका फोकस यही रहता है कि ये डिसीजन से क्या मेरी जीत होगी या मैं हारूंगा।
आप उस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी की हार आपकी जीत बन सकती है, आपको उसमें खुशी मिल सकती है। आप लोगों से compete करते हैं, बट आप खुद से compete करना भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि मैंने लास्ट टाइम अगर इतनी मेहनत की थी और मुझे ये रिज़ल्ट मिला था, इस टाइम मुझे और क्या मेहनत करनी है, और कौन से स्किल्स को सीखना है, और किस ऐसी चीज़ को मुझे अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड करना है जिससे मैं अपनी इस फेलियर को सक्सेस में बदल सकूं। इस प्रोसेस में जो मेरी लर्निंग हो रही है, उस प्रोसेस की लर्निंग से आप खुद को नहीं जोड़ पाते। आपका एम सिर्फ जीतना होता है, चाहे आप दूसरों को हरा कर जीत रहे हैं, चाहे आप दूसरों की हार में खुश हो रहे हैं, बट समवेयर आपने अपनी सोल की ग्रोथ पे फोकस नहीं किया है, अपनी नीड्स पे। आपकी सोल की क्या नीड है, आपके ऐसे कौन से टैलेंट्स हैं जिनको आप एक्चुअली यूटिलाइज करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस को ला सकते हैं, उस चीज़ पे आपका फोकस नहीं गया है। ग्रुप नंबर 1, आपने अपनी हॉलिस्टिक हेल्थ पे फोकस नहीं किया है। आपके लिए ज़्यादा फिनेंशियल हेल्थ इम्पॉर्टेंट रही, आपके लिए मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट रही, इमोशनल हेल्थ इम्पॉर्टेंट रही, फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट रही। एक जो हॉलिस्टिक हेल्थ होती है, जहाँ हमारा माइंड, बॉडी, स्पिरिट, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर एक चीज़ पे हम फोकस करते हैं। हम अपने माइंड्स को कैसे थॉट्स को फीड कर रहे हैं, हम किन इमोशंस को अपने लाइफ में आने दे रहे हैं और किन इमोशंस को टाइम एंड अगेन रिलीज़ कर रहे हैं, हमारी बॉडी को हम क्या फीड कर रहे हैं, हम किस एक्सरसाइज रूटीन से जुड़े हुए हैं, किस डाइट से जुड़े हुए हैं हम, और वो डाइट हमारे हेल्थ को, हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रही है। हम स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम किस मंत्रा से कनेक्टेड हैं, हम किस डेटी से कनेक्टेड हैं, हम किस हायर पावर से कनेक्टेड हैं जिस पे मुझे फेथ है, जिसकी गाइडेंस मेरी लाइफ में ज़रूरी है, जिसकी स्ट्रेंथ मेरी लाइफ में ज़रूरी है। मैं जब भी गिरूँ वो मुझे उठाए, मुझे आगे बढ़ने का हौसला दे। आपने अपनी एक टाइप की हेल्थ पे फोकस किया, पर आपने अपनी हॉलिस्टिक हेल्थ पे फोकस नहीं किया है, जहाँ से आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट में एक स्टेबिलिटी आए, एक बैलेंस आए, चीज़ों में हीलिंग आए, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आए, आप अबंडेंस की एनर्जी आए। आपने उस हॉलिस्टिक हेल्थ पे अपने आप का फोकस नहीं रखा है। आपके पास है मैसेज ऑफ रेवलेशन एंड इमैच्योरिटी। टाइम एंड अगेन आपने बहुत इमैच्योरली एक्ट किया है, टाइम एंड अगेन आपने बहुत इमैच्योरिटी से रिस्पॉन्ड किया है, रिएक्ट किया है, टाइम एंड अगेन आपने बहुत इमैच्योर डिसीजंस लिए हैं, एंड इसकी वजह से भी आप उस सक्सेस को नहीं देख पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। आपके सामने टाइम एंड अगेन बहुत सारी रेवलेशंस हुई हैं, सच्चाई आपके सामने बहुत बार लाई गई है, आपने उसको इग्नोर किया है, उसको देखना भी नहीं चाहा, या आपको किसी ने मैनिपुलेट किया और आपने उस सच्चाई को एक झूठ समझ लिया। बट यहीं पे आपने फिर अपनी विजडम का यूटिलाइज़ नहीं किया। आपने ये सोचा ही नहीं कि क्यों नहीं मैं एक बारी और थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश करूं, क्यों नहीं मैं इस सच्चाई को और जानने की कोशिश करूं, इसमें क्या हिडन फैक्ट्स हैं। आपने इन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान ही नहीं दिया, और इस वजह से जो सक्सेस मिल सकती थी वो सक्सेस नहीं मिली आपको। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये सक्सेस ना आने के पीछे क्या और रीज़न है। मेटामॉर्फोसिस, आप एक प्रोसेस से गुज़र रहे हैं इस टाइम पे। आप अपना एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, एक ज़्यादा पावरफुल, एक ज़्यादा बेटर वर्जन बनने की प्रोसेस में हैं। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, आपके आसपास के लोगों में हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जा रहे हैं, आपके अपने थॉट प्रोसेस में, हो सकता है आपकी बॉडी में, आपके इमोशंस में आपको चेंजेस फील हो रहे हों, क्योंकि इस चेंज से गुज़रना आपकी ज़रूरत है इस टाइम पे। इस चेंज के प्रोसेस को समझिए, इस जर्नी की लर्निंग से कनेक्ट होइए।
इस जर्नी के साथ फ्लो कीजिए और हर एक चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए कि ठीक है, इस टाइम फेलियर है तो ये फेलियर मुझे क्या सिखा रहा है, ये फेलियर मेरी लाइफ में मैं दोबारा एनकाउंटर ना करूं, उसके लिए मुझे इस टाइम पर किन स्किल्स को और सीखने की ज़रूरत है, कौन से डार्कर साइड है मेरा, कौन सा वीकर साइड है जिसको मुझे और स्ट्रॉन्गर करने की ज़रूरत है, मुझे किस टाइप की लर्निंग से कनेक्ट होना है, मुझे किस टाइप की संगत में रहना है, मुझे किन थॉट प्रोसेस को अपनी लाइफ से हटाना है, किन थॉट प्रोसेस को अपनी लाइफ में लेकर आना है। जितना आप इस चेंज में के प्रोसेस में खुद को इंडल्ज करेंगे, उतना आप अपना बेटर वर्जन बनेंगे और यही बेटर वर्जन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ज़्यादा वाइजर भी होगा। आपके पास मैसेज है इनोसेंस का। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लाइफ आगे जैसे बढ़ती गई है, आपने अपनी उस इनोसेंस को छोड़ दिया है, आपने उसको कहीं दबा दिया है। लोगों की हार में अगर आपको खुशी मिलती है तो वो आपका इनोसेंस नहीं था, आपका इनोसेंस था जहाँ आप खुद पे फोकस करते थे, जहाँ आप लोगों के लिए भी सोचते थे, उनकी भलाई के लिए सोचते थे, उनको ब्लेसिंग्स देते थे। आपके माइंड की इंटेंशंस में एक प्योरिटी थी। कहीं ना कहीं आपको अपने उस इनर चाइल्ड, उस इनर इनोसेंस, उस प्योरिटी के साथ रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर हम दूसरों के लिए बुरा चाहेंगे तो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। अपनी इंटेंशंस को जितना आप प्योर रखेंगे, उतना आपके अंदर की इनोसेंस जो है वो आपको और शाइन करने में हेल्प करेगी। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आपको वो रीअश्योरेंस दे रहे हैं। आप नंबर 444 की एनर्जी से कनेक्ट होइए। आपके लिए कोई बिग न्यूज़ आने वाली है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ऐसी रीअश्योरेंस, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको स्टेबिलिटी से भरेगा, जो आपको ग्रोथ से भरेगा, जो आपको मोटिवेशन से भरेगा, जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। से न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। एंड जैसे जैसे आप अपने आप को इस इनोसेंस से कनेक्ट करेंगे, इस चेंज के प्रोसेस से कनेक्ट करेंगे, आप अपने अंदर उस अबंडेंस ऑफ लव की एनर्जी से जुड़ेंगे, जो लव का कोई दायरा नहीं है, जो लव हर एक चीज़ में आपको नज़र आएगा। जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आप लोगों को समझ पाएंगे, उतना आप लोगों को जान पाएंगे, उतना सिचुएशंस को जानेंगे। ये ट्रैवल आपका इनवर्ड ट्रैवल भी हो सकता है कि खुद को मैं कैसे अपना बेटर वर्जन बनाऊं। हर टाइम लाइफ में अलग अलग फेजेस में मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूं, कैसे ढाल सकता हूं। और जितना आप अपनी लाइटर एनर्जीज़ में रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहेंगे, उतना आपका ये फेलियर का जो फेज़ है ये आपके लिए जल्द सक्सेस के फेज़ में बदलेगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप आप अपनी इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं। थैंक यू आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज टंबल को। आप अपनी लाइफ में किस फेलियर से गुजर रहे हैं, क्यों वो सक्सेस नहीं हो रहा, या आप उस सिचुएशन को सक्सेसफुली ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकले हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स एंड यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से आप लोग गुजरे हैं। आप में से कुछ लोग, हो सकता है आपकी फैमिली ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, या फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो गए हैं किसी रीज़न से, डिस्प्यूट की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। आप अपनी फैमिली को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। शायद आपकी प्रेगनेंसी बार बार फेल हो रही है, या आपने बहुत एक बेबी को लूज़ किया है अपनी लाइफ में, बट समवेयर जहाँ एक ट्रॉमेटिक पास्ट आपका है, या वो आपका रीसेंट पास्ट भी हो सकता है जिससे आप गुजरे और जिससे अब अभी तक आप निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये इवेंट, ये एपिसोड आपकी लाइफ में इतनी सडनली हुआ कि आप उस चीज़ से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं।
और इस वजह से आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है। बहुत लिमिटेड अपने आप को आपने एक्सपोज कर रहे हो, बहुत चीज़ें आप अपने अंदर दबा के बैठे हो, अपने आप को हील होने का मौका नहीं दे रहे हो। आप इस सिचुएशन को किस नज़रिए से आप देख सकते हो, या इस सिचुएशन से निकलने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर दोबारा से उस स्ट्रेंथ को ला सकते हैं, आप उन चीज़ों को देख भी नहीं रहे हैं। आपने अपने आप को एक बहुत ऐसे एक लिमिटेड दायरे में कर लिया है कि लोग आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस भी था जो एकदम से बहुत लो गया है, उससे भी आप डर गए हैं अपने फिनेंसेस को लेके कि अब जो मेरे पास फिनेंसेस हैं इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इसको करूँ इन्वेस्ट कि नहीं करूँ, उस चीज़ में भी आप डर गए हैं। एंड समवेयर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपका खुद के ऊपर से भी कुछ ना कुछ ट्रस्ट वो लूज़ हुआ है। सो समवेयर अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करने की, दोबारा अपने आप को एम्पावर करने की, दोबारा अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाने की आप में वो विजन नहीं आ रही, अभी वो एनर्जी नहीं आ रही है। सो समवेयर इसी वजह से आप अपनी लाइफ में उस लो फेज़ में हैं। मैं इसको फेलियर का फेज़ तो नहीं शायद बोलना चाहूँगी आपके कार्ड्स देखकर, बट एक ऐसी लो फेज़ में है जिस फेज़ को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सॉरी बट टू say all these things, God bless you with strength, but नेक्स्ट कार्ड है आपके पास डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, जो रिवर्स में आया है। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो चीज़ आप चाहते थे अपनी लाइफ में या अभी भी चाहते हैं, उसको आपने सप्रेस कर लिया है इतना ज़्यादा कि आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, उसको आप अपने विजुअलाइजेशन में लाना नहीं चाह रहे हैं कि मैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ड्रीम हो कि आप एक मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, आप ऐसा कुछ बनना चाहते हो, उन सब चीज़ों को आपने सप्रेस कर दिया है। उन सब चीज़ों की तरफ से आपका फोकस हट गया, आपका ध्यान हट गया है। आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीफ की एनर्जी में है, एक सैडनेस की एनर्जी, एक लॉस की एनर्जी में है। आपके पास है फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। आप अपने अंदर उस न्यू रोशनी को लाने के लिए आप रेडी नहीं हो रहे हैं, और जो चीज़ आप विलिंग नहीं हो रहे हैं वो आपकी तरफ आ भी नहीं पा रही है, क्योंकि आपने अपने आप को हर तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। और ये ब्लॉकेज जो है ये आपको डे बाय डे और डार्कर एनर्जीज़ में आपकी लेकर जा रही है। आप अपने अंदर उस बैलेंस को, उस पीस को, उस कामनेस की एनर्जी को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास मैसेजेस हैं प्रेगनेंसी, सफरिंग, एडमायरर। सो समवे यस, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा आपके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस चीज़ को आप लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट समवे ड्यू टू रीजंस, कोई भी आपके रीजंस हो सकते हैं, उस एनर्जी को आप एक्सपीरियंस कर नहीं पा रहे हैं। उसे आप, वो शायद आपका एक और ड्रीम था जिस ड्रीम को आप देख नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी सफरिंग से आप गुज़र रहे हैं, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल सफरिंग। आपकी नाराज़गी डिवाइन से भी बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एंड समवेयर आप इस सफरिंग को अपनी लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, इससे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मैं मूव ऑन तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, उस सफरिंग से ग्रो नहीं कर पाना। जानते हैं हम सब कि कभी भी लाइफ के जो भी बुरे फेस होते हैं, हम सबकी मेमोरी में वो रहते हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए अलग अलग सिचुएशंस में क्या ब्लेसिंग्स थी, उसमें हमारे लिए क्या लर्निंग्स थी, उसमें हमारे लिए कौन लोग एक्चुअली सामने आए जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, जिन्होंने हमें सही गाइडेंस दी। जो भी डेस्टिनी में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, बट उस टाइम पे जो लोग हमारे साथ आए,
वो भी एक ब्लेसिंग थी हमारे लिए। एंड समवेयर जब हम अपनी इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखने लगते हैं, सफरिंग ख़त्म नहीं होती, बट समवेयर हम उसके ऊपर एक पॉजिटिविटी की लेयर ज़रूर डाल सकते हैं जो हमें दोबारा खड़े होने में हेल्प कर सकती है। देखिए, कौन है जो आपकी स्ट्रेंथ को एडमायर करता है, कौन है जो आपके अंदर की उस विजडम को एडमायर करता है, कौन है वो ट्रू एडमायरर्स जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप हर एक उस इंसान से भी अपना मुंह मोड़ के इस टाइम पे बैठे हुए हैं। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं। आपके पास है बोन कलेक्टर का मैसेज। ये बोन कलेक्टर जो है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपको याद दिलाती है कि आप ये सोचें कि आप इस टाइम पे क्या अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं या अपने उस पास्ट की उस सिचुएशन से ही बाहर नहीं आ पाए हैं। और क्योंकि आप उस पास्ट की सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाए हैं, तो समवेयर आपका जो माइंडसेट है वो बहुत फिक्स हो गया है, शायद बहुत नेगेटिव हो गया है, और उस वजह से आप अपने अंदर की उस कॉलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपने आप को अनवर्दी समझ रहे हैं, आप अपने आप को, आपके अंदर बहुत सारे अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबल आप खुद को समझते हैं। बट यहाँ पर ये बोन कलेक्टर का जो कार्ड है, ये आपको इनकरेज कर रहा है कि आपके अंदर जो भी आप सोचते हैं ना कि कमी है, वो कमी नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें हम लाइफ में रियलाइज़ करते हैं, बट वो हमारी कमी नहीं होती। वो आपकी लाइफ में किसी और सिचुएशन में बाहर आएगी, आपको दोबारा रियलाइज़ कराएगी आपकी स्ट्रेंथ की, आपके टैलेंट्स की, आपके स्किल्स की, आपकी ब्लेसिंग्स की। बट आप अभी उस कमी को अपना कमी मत समझिए। अपने आप को इस सिचुएशन से ग्रो करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को ज़्यादा अवेयर बनाने की कोशिश कीजिए। जितना आप अवेयरनेस से जुड़ेंगे, उतना आप नॉलेज को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप सच्चाई से कनेक्टेड होंगे, उतना ज़्यादा जो ट्रुथ आपके सामने आना चाहिए उस ट्रुथ से आप कनेक्ट होंगे, और फिर आप उसके ऊपर काम कीजिए। उस अवेयरनेस के बलबूते पे अपनी लाइफ को दोबारा खड़ा कीजिए, खुद को दोबारा खड़ा कीजिए। ट्रैंक्विलिटी का मैसेज है यहाँ पर। सो समवेयर पीस ऑफ माइंड और ट्रैंक्विलिटी में आना आपके लिए ज़रूरी है। ट्रस्ट की एनर्जी में आना, खुद पे ट्रस्ट, सबसे पहले खुद पे उस ट्रस्ट को लाइएगा। एंड जैसे ही आप उस ट्रस्ट को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, आप देखिएगा कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं। पीस, कामनेस की जो एनर्जी है, बैलेंस की जो एनर्जी है, वो कैसे आपकी लाइफ में आके आपके पर्सपेक्टिव्स को, आपके इमोशंस को चेंज करने में हेल्प करती है, आपको लाइफ के एक बेटर पर्पस से जोड़ने में आपको हेल्प करेगी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जहाँ पे आप अपनी अवेयरनेस जैसे जैसे ग्रो करेंगे, वैसे वैसे आप अपने आप को ज़्यादा अडेप्टेबल फील करेंगे कि हाँ, लाइफ जैसी भी होगी, जो भी सिचुएशंस होंगे, मैं अपने आप को अडेप्ट कर सकता हूँ उस सिचुएशन से। मैं उस सिचुएशन की डिफ़िकल्टी से भी अडेप्ट कर सकता हूँ, उस सिचुएशन की ब्लेसिंग्स को भी अडेप्ट कर सकता हूँ, और मैं खुद को अपने साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता हूँ, मैं अपनी गाइडिंग लाइट खुद बन सकता हूँ। आप इस एनर्जी में आएंगे एंड समवेयर आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्पावरमेंट की एनर्जी में देखेंगे। अगर आप दोबारा बिजनेस को खड़ा करना चाहते तो वो स्ट्रेंथ भी आप में आएगी, वो ट्रस्ट भी आपके अंदर आएगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट के साथ आप अपनी लाइफ में अपने आप को खड़ा होते हुए देखेंगे। सही रिसोर्सेज से आप जुड़ पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपके रिवॉर्ड्स और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सो अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट में चेंज कीजिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। Thank you for your time and presence. Please do like, share, comment and subscribe the channel.